अरे रे रे रे, हाय हाय कलमुहा। हैं, ये इतना सुंदर सा गांव है, सब अच्छे हैं, लेकिन वो कोढ़ कोढ़ है, वो पूरे गांव के लिए एक नंबर का बदमाश। अरे क्या हो गया मौसी, किसे गाली देती देती जा रही हो? अरे रे रे, क्या बोलूं कलमुही, वो साला कलमुहा, उसने गांव भर को लूट रखा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करे कैसे करे। अरे क्या हुआ मौसी, सीधे सीधे बोलो ना, तुम तो गालियों के अलावे बाकी किसी चीज पर जाती ही नहीं हो। अरे रे रे, ये देख रही है, ये सारे खेत कभी मेरे हुआ करते थे। अरे मौसी, ये क्या बात कह रही हो, ये तो सबकी कहानी है। इस गांव के अब कोई भी खेत वाले किसान नहीं रह गए हैं, सब तो उस काले सेठ के अंदर ही काम करते हैं। अरे दीदी, वही तो कहती हूँ, पता नहीं कौन है जो इस काले सेठ का घमंड तोड़ेगा। हाँ, सारी फसल ले जाता है, भूखों मरने की नौबत आ जाती है। आज गई थी मैं उस काले सेठ के पास कुछ पैसे मांगने के लिए, भगा दिया उसने। बताओ, मेरे घर में कोई नहीं है तो क्या मुझे खाना भी नसीब नहीं होगा? अरे मौसी, तुम दुखी मत हो, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था तुम्हारे लिए कर दूंगी। दोपहर को मैं खाना लेकर आऊंगी। अरे रे रे, मुझे भिखारी समझा है क्या? मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ? हाँ, मुझे भीख का खाना नहीं चाहिए, मुझे मेरे हक का चाहिए। अच्छा मौसी, चलती हूँ मैं। क्या हुआ, मौसी मिली थी क्या तुम्हें? अरे हाँ, मौसी मिली थी, कह रही है हक की लेगी, और वो भी काले सेठ से। आज तक तो इस गांव में कोई पैदा नहीं हुआ जो काले सेठ को चुनौती दे दे। अब मौसी, मैंने कहा खाना दे दूंगी तो मुझ पर ही नाराज हो गई। चल चल, अब भलाई का जमाना नहीं है, चल आगे चल। अरे बाबा, क्या कर रहे हो? अरे सोच रहा हूँ इस खेत को इस बार मैं जोतूं। जाऊंगा और सेठ जी से बात करूंगा। बाबा, मैंने सुना है वो अजीबोगरीब शर्त रखते हैं। हाँ, तो क्या करेगी, गांव में किसी की जमीन बची है क्या? सारी जमीन तो उसी काले सेठ के पास है, जाना ही पड़ेगा मुझे। जाता हूँ। अरे मुनीम, अरे पैसे नहीं आते हैं तो दिमाग नहीं खुलता है, अब पैसों की व्यवस्था करो मुनीम। हाँ हाँ मालिक, क्या करूं मालिक, गांव भर का पैसा तो आप ही को आता है। हाँ? अरे आजकल जमीन लेने वाले बड़े कम हो गए हैं। मालिक, आपकी शर्तें भी तो अजीबोगरीब रहती है ना। अरे देखो भाई, मैं तो अपने दिमाग की कमाई खाता हूँ, बस और क्या। मालिक, कुछ मदद चाहिए थी आपसे। अरे हाँ भाई टीकू, बोलो बोलो, क्या मदद चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपकी जमीन चाहिए थी, इस बार खेती करना चाह रहा था। अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, खूब खेती करो भाई। लेकिन देखो, मेरी एक शर्त है, बुरा न मानना, गंदा है पर धंधा है। क्या करूँ? शर्त ये है कि जो भारी हिस्सा होगा वो हिस्सा मैं लूंगा फसल का, और जो हल्का हिस्सा होगा वो हिस्सा तू लेना। ठीक है तो बोलो, और नहीं है तो दरवाजा उधर है। अरे नहीं मालिक, ठीक ही है, कोई बात नहीं है, जो भारी वाला होगा आप ले लेना, हल्का वाला मैं ले लूंगा। अरे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, और क्या। ठीक है मालिक, जाओ फिर, जाओ जाओ जाओ, बढ़िया से खेती करो।
कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वो आलू की फसल लगा रखा था। बाबा, फसल तो बड़ी अच्छी हुई है। हाँ, देखो ना, फसल इतनी अच्छी हुई है कि हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हाँ बिटिया, अब हमें समस्या नहीं होगी। हाँ बाबा, लग तो वैसा ही रहा है। चलो बढ़िया है। और क्या चाहिए हमें? लेकिन बाबा, वो सेठ जी की शर्त मुझे थोड़ी अजीब लगी थी। अरे बेटा, इसमें अजीब की क्या बात है? इतनी सारी फसल हुई है, वो कुछ ज्यादा लेंगे, ज्यादा भारी वाला पल्ला वो लेंगे, कम भारी वाला पल्ला मुझे देंगे। अब कुछ आलू उन्हें ज्यादा मिलेंगे, और क्या होगा? इससे ज्यादा क्या होगा? अच्छा, देखो फिर। खेत में ही तराजू का पल्ला लगाया जाता है। अरे भाई टीकू, अरे वाह 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 वाह, क्या फसल है भाई। अब मजा आ गया। क्यों मुनीम? हाँ मालिक, टीकू ने बड़ी मेहनत की है मालिक। हाँ, मेरी जमीन भी तो है ना, जमीन भी तो उपजाऊ है। हाँ मालिक, वो तो है ही। चलो भैया चलो, शर्त के हिसाब से भारी वाला मैं लूंगा, हल्का वाला तू लेगा। लो भाई लो, ये रहा आलू मेरी तरफ और ये रहे उसके पत्ते तेरी तरफ। ये क्या कह रहे हैं मालिक? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे क्या मिला मालिक? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। अरे बात हुई थी यही। अब जो शर्त है उस शर्त के हिसाब से तुम्हें दे रहा हूँ। इसके लिए टेटे टूटू मत कर, अच्छा नहीं लगता है। मैं बड़ा ईमानदार हूँ, जो बातें होती है उसी बात पर मैं कायम रहता हूँ। अब लो, अपना सामान लो और मैं अपना सामान लेता हूँ। हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। हाय हाय हाय। अरे बिटिया, अरे कहाँ हो? अरे जाओ जरा देखो, तेरे बाबा को लूट गया वो। बाबा, ओ बाबा, क्यों रो रहे हो? अरे बिटिया, ये सेठ बड़ा कमीना है। देख, सेठ ने मुझे लूट लिया। इतने दिनों की मेहनत, फसल खड़ी करी मैंने और सारी फसल लूट ले गया वो कमीना। बाबा, क्या हुआ? मुझे पूरी बात बताओ। अरे उसने कहा था ना कि वो भारी वाला हिस्सा खुद लेगा और हल्का वाला मुझे देगा। उसने ये घास पत्ते दे दिए हैं और भारी वाला सारा आलू उठाकर लेकर चला गया है। अच्छा बाबा, तुम परेशान मत हो। इस बार जो है ना, मैं बात करूंगी। मैं जरा देखती हूँ। तू क्या कर लेगी बिटिया? गांव में तो सब वैसे ही है, सब ठगे गए हैं। हम क्या कर सकते हैं? अरे बाबा, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूँ ना, मुझे जाने दो और देखना फिर कैसे पूरा खेल बदलता है। सेठ जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। अरे आओ 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 भाई, तुम तो उसकी बेटी हो ना, टीकू की ना? हाँ हाँ, मैं उनकी ही बेटी हूँ। क्या काम है बोलो? सेठ जी, पिछली जमीन से तो कुछ हासिल हुआ नहीं। सारा भारी फसल तो आप ले गए, हल्के में तो कुछ मिला नहीं। इसलिए मैं सोच रही थी एक और जमीन का टुकड़ा दे देते तो इस बार फसल उगाती। हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं। देखो, मेरी शर्त है और शर्त मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, इधर छिपा कर नहीं बोलता हूँ। हाँ, शर्त कहिए। भारी वाला मैं रखूंगा, हल्का वाला तू रखेगी, ठीक है ना? हाँ सेठ जी, आप जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। आप परेशान मत हो। अच्छा है, चलो चलो। दिया दिया दिया। मालिक, जैसा बाप बेवकूफ है वैसा ही बेटी भी बेवकूफ है।
हाँ रे, जब तक बेवकूफ जिंदा है तब तक मेरी कमाई होती रहेगी। बिटिया तू ठीक कर रही है ना? अरे बाबा तुम परेशान मत हो, मैं जब तक हूँ बिल्कुल परेशान मत हो। अरे भाई कहाँ हो भाई? अरे वाह 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 वाह, कपास की फसल, अब बड़ी अच्छी फसल लगाई है भाई। इसकी कीमत तो खूब है, इस बार मुझे भी बहुत अच्छी फसल मिलेगी। चलो भाई, अब पल्ले तराजू में डालो सामान। हाँ सेठ जी, बिल्कुल आपके कहे अनुसार। ये क्या है? देखिए ये कैसी बात हुई, जो बात थी वही बात है। मुनीम जी जरा बताइए तो, दोनों तराजू में से कौन सा भारी है? मालिक, पल्ला तो लकड़ियों वाला ही भारी है मालिक। अरे लड़की, तूने मुझे बेवकूफ बनाया, वो बेवकूफ मत बना। ये तो कोई बात नहीं हुई, जो शर्त थी शर्त के हिसाब से हुआ है। सारे कपास मेरे हुए, आप इन लकड़ियों को ले जा सकते हैं। चल मुनीम यहाँ से। अरे वाह बिटिया, तूने तो उसे हरा दिया। मुझे तो लगा था हम उसे हरा ही नहीं पाएंगे और वो हमारे सर पर चढ़ जाएगा। अरे बाबा ऐसे कैसे चढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। मैं हूँ ना, आप परेशान मत हो। अब मैं इसे बेचूंगी। अरे अरे कलमुही, तूने तो बड़ा अच्छा काम किया। मैंने सुना तूने उस सेठ को बेवकूफ बना दिया, लकड़ियाँ उठा रहा था वो। मौसी, कभी न कभी तो शेर को सवा शेर मिलता ही है ना। अब बस इस बार उस कंजर को मैंने ठीक करने की कोशिश की है। अरे बहुत अच्छा किया बिटिया, साले ने सबकी जमीनें हड़प ली है और सबके फसलों पर भी उसने पूरा कब्जा बनाए रखा है। काका परेशान मत हो, इस बार उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इस बार उसका पाला जिससे पड़ा है ना, उसे अब सब समझ में आ जाएगा। अरे बेटी, अब क्या करेगी? वो फसल तो बिक गया, नई जमीन क्या देगा सेठ? अरे बाबा ठहरो तो सही, अभी तो वो खूब जमीन देगा, तुम परेशान मत हो। अरे तू आई है? अब क्यों आई है? हाँ, मुझे पहली बार में बेवकूफ बनाया, अब दूसरी बार भी आई है। अरे सेठ जी, मैं तो आपकी ही बात मानती हूँ। एक बार फिर से मुझे जमीन चाहिए था। आपको तो पता है फसल उगाना है तो जमीन तो चाहिए ही ना। अच्छा, लेकिन देख, इस बार ऐसा होगा कि हल्का मैं रखूंगा और भारी तू रखेगी, ठीक है ना? ठीक है, जैसा आप कहें वैसा ही सही। आप जो कहेंगे मैं वही मानूंगी। ठीक है, जाओ यहाँ से। अरे बिटिया, आ गया सेठ। अरे वाह, इतने बढ़िया बढ़िया तरबूज, फसल तो अच्छी हुई है। हाँ फसल तो अच्छी हुई है सेठ जी, लेकिन इस बार हल्का आप रखोगे और भारी मैं रखूंगी। इस हिसाब से सारे तरबूज मेरे हुए और इसके जो पौधे हैं वो सब आपके हुए। ये क्या, ऐसा थोड़ी होता है। मैं नहीं मानूंगा ये। मालिक मान लो, वरना नाक कट जाएगी। हाँ, इस बार भी मुझे नुकसान हुआ, ये ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अरे बिटिया, तो उसे लगातार बेवकूफ पे बेवकूफ बनाए जा रही है। पापा तुम परेशान क्यों होते हो? अभी तो देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। अब की अच्छे खासे पैसे आ चुके हैं, लेकिन अगली फसल के लिए तो जाना होगा सेठ जी के ही पास। जाती हूँ।
सेठ जी, मुझे जमीन चाहिए थी आपकी। ओह, फिर आई है। 2 बार मुझे बेवकूफ बनाने के बाद एक बार फिर आई है तू। लेकिन 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 मैं इस बार बेवकूफ नहीं बनूंगा। कौवा हूँ मैं। हाँ, मुझे कोई बेवकूफ बना दे, ऐसा नहीं हो सकता है। सुनो, अब की मैं खुल्लम खुल्ला बात करता हूँ। मुझे चाहिए फसल आधी आधी। जो फल होगा वो फल मुझे आधा आधा चाहिए। बस फल मुझे आधा आधा चाहिए। सब्जी अगर हुई, सब्जी मुझे आधा आधा चाहिए। और ये बस समझ ले, मतलब फसल का फल मैं रखूंगा और उसके जो डंठल होंगे, पत्ते होंगे, वो तू रखेगी। ठीक है? ठीक है मालिक, आप जैसा कहें, मैं इसमें भी राजी हूँ, कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर जा खेती कर। मालिक, इस बार आपने ठीक फंसाया है। अब उसे समझ में आएगा। वो क्या सोच रही थी, अपने आप को 30 मार खा सोच रही थी। देखना मालिक। अरे, ये कैसी फसल लगाई है तुमने? ये क्या है? हाँ? सेठ जी, शर्त के अनुसार जितने फल हैं वो सारे आपके हुए। सो ये फल ले लो भाई, तराजू लगाओ। और तराजू लगाया गया। और ये जो इसके तने हैं, पत्ते हैं, ये मेरे हुए। अरे, ये है क्या? ये तो जूट है। हाँ, ये जूट ही है। और जूट में तने की ही मांग होती है, फलों की तो मांग नहीं होती है सेठ जी ना। तो ये सारे फल आपके हुए और इसके तने अब मेरे हुए। मैं इसे बेचकर रस्सी वस्सी के लिए मंडी में बेच आऊंगी और अच्छे मुनाफे को कमा लूंगी। ओह, तो तूने मुझे बेवकूफ बनाया। तू इतनी चालू हो गई है। मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। ऐसे नहीं मानूंगा मैं। सेठ जी, अभी तो आप ये फसल लेकर जाइए, मैं अपनी फसल लेकर सेठ जी, मैं एक बात कहूँ? अरे मुनीम, तब से पीछे पीछे घूम रहा है। बता, क्या कहना चाहता है? मेरे दिमाग में सारी बत्तियां गुल हो गई है। इस लड़की ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मुझे पता है गांव वाले अब क्या बोल रहे हैं। गांव वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे, शर्म से मैं हवेली छोड़कर नहीं निकलता हूँ। हाँ, मेरी शर्तों से पूरे गांव वाले हार जाते थे, लेकिन इस लड़की ने मुझे हरा कर रख दिया है। मालिक, एक बात कहूँ, अच्छा यही होगा कि आप उससे दूर रहें मालिक। जब से वो आई है तब से कुछ न कुछ बुरा ही हो रहा है मालिक। अब से पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब अरे, मैं इतना नुकसान नहीं सह सकता। पिछले 1 साल में कितना नुकसान हुआ है तुझे पता है? इसके बाप से हमने ठीक ठाक पैसा कमाया, लेकिन इससे नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और वो पैसे के पैसे कमाई जा रही है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। गांव वाले मुझसे डरना बंद कर देंगे। आज ये, कल कोई और, सब हमें ललकारने लगेंगे। सुनो, इधर कान लाओ, आज ही इलाज होना चाहिए। हाँ मालिक, हाँ। ठीक है मालिक, सब काम हो जाएगा मालिक। जैसा चाह रहे हैं आप वैसा ही होगा। पैसे गिन रही थी बेटी और बाप। बाबा सुनो, आज की रात ना हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। और आज की क्या, मैं तो कहती हूँ अभी 4, 5, 10 दिन। अरे क्यों बिटिया, ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? बाबा, मैंने देखा था सेठ जी की आंखों में बड़ा गुस्सा था। उन्हें लग रहा था मैंने उन्हें हरा कर गाँव भर में उनकी बेइज्जती करा दी है। वो ठीक नहीं है। चलो बाबा यहाँ से। चलो फिर गुन्नू के घर चलते हैं। अरे जल्दी जल्दी करो, पूरे घर में किरोसिन छिड़क कर आग लगा दो। मर गई, अब कोई बोलने वाला नहीं है। अब गांव भर में डर पैदा हो जाएगा। कोई सेठ जी से पंगे लेने की कोशिश नहीं करेगा। चलो चलता हूँ।
हाय 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 हाय, आज तो मैं आया था इससे देखने के लिए, अब बातें करने के लिए, ये क्या हो गया? हाय हाय। अरे रे रे कल मुहे, तूने ही कुछ किया होगा। अरे मौसी, तुम तो हमेशा मुझे गलत ही समझती हो, मैं क्यों करूँगा ऐसा? तभी वहाँ पर हाँ, आपने ही ऐसा किया है और करवाया है। हमारे पास इसका गवाह है, क्यों उल्लू काका? हाँ भाई, मैं तो रात में पास के पेड़ में था, सब देख रहा था मैं। इनकी ही वजह से ये नुकसान हुआ है। ये बड़े दुष्ट हैं, इसको सजा मिलना चाहिए, और उस मुनीम को भी। हाँ हाँ, इस बार हम नहीं छोड़ेंगे इसे। हो भाई हो, हम नहीं छोड़ेंगे इसे, ये बहुत दुष्ट हो गया है। मालिक भागो। अरे ये तो जान के लाले पड़ गए। अब मुनीम। मालिक मैं तो अपने आप को बचाऊंगा। और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं।